जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण। दरअसल किसी जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण कैसे हुआ? रासायनिक संश्लेषण द्वारा बने कार्बनिक यौगिक, भाई जो कुछ कार्बनिक यौगिक होते हैं जो रासायनिक संश्लेषण द्वारा बने होते हैं, रासायनिक संश्लेषण द्वारा बने जटिल कार्बनिक यौगिक जैसे एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लिसरीन व शर्कराएं आदि समुद्र के गर्म जल में उबलते रहते हैं तथा आपस में क्रिया करके जटिल कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। जैसे मोनोसैकेराइड है, शर्कराओं के अणुओं के संयोजन से हुई डाइसैकेराइड तथा मंड सेलुलोज ग्लाइकोजन जैसे पॉलीसैकेराइड का निर्माण हुआ। मित्रों यहाँ पर कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण कैसे हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल कहा जाए रासायनिक संश्लेषण द्वारा बने जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये सब जटिल कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात इसमें कहा जा रहा है जैसे एमिनो अम्ल, वसा, ये सब आप जानते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। एमिनो अम्ल है, वसा है, ग्लिसरीन है व शर्कराएं आदि समुद्र के गर्म जल में उबलते रहें तथा आपस में क्रिया करके जटिल कार्बनिक यौगिक बनाएं। ये मतलब आप समझ सकते हैं समुद्र के गर्म जल में उबलते रहे उसके बाद आपस में क्रिया करके जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। फिर क्या कहता है? मोनोसैकेराइड शर्कराओं के अणुओं के संयोजन से डाइसैकेराइड तथा मंड सेलुलोज ग्लाइकोजन जैसे पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। कहाँ से? मोनोसैकेराइड शर्कराओं के अणुओं के संयोजन से डाइसैकेराइड तथा मंड सेलुलोज ग्लाइकोजन जैसे पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। यू आर राइट। फिर क्या कहता है मित्रों? न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण। अब ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण कैसे होता है इस पर आपको फोकस करना है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स, इसका निर्माण कैसे हुआ? इस प्रकार बने प्रोटीन्स तथा न्यूक्लिक अम्ल के अणु परस्पर क्रिया करते रहें तथा इससे न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बृहद अणुओं का निर्माण हुआ। वसा अम्ल तथा यह माना जाता है कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स में स्वतंत्र जीन का लक्षण रहे होंगे। इसकी तुलना एक वायरस से की जाती है जो किसी सजीव को कोशिका में जाकर सक्रिय हो जाते हैं। राइट। यहाँ पर मित्रों कहा क्या जा रहा है? इस प्रकार बने प्रोटीन्स तथा न्यूक्लिक अम्ल के अणु परस्पर क्रिया करते रहें तथा इससे न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बृहद अणुओं का निर्माण हुआ। वसा अम्ल तथा यह माना जाता है कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स में स्वतंत्र जीन का लक्षण रहे होंगे। इसकी तुलना एक वायरस से की जाती है जो किसी सजीव की कोशिका में जाकर सक्रिय हो जाते हैं। यानी इस प्रकार से इनके न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इनका कैसे निर्माण होता है। कोलाइड्स कोएस खंडेश तथा आदि कोशिका का निर्माण। अब ये क्या है? कार्बनिक युग्मकों को गर्म सूप से, यहाँ पर देखिए आपका हेडलाइंस क्या है मित्रों? हेडलाइंस है कोलाइड्स आदि कोशिका का निर्माण। कार्बनिक युग्मकों को गर्म सूप से पारस्परिक क्रिया होने से बड़े कोलाइडी कण बने। प्रोटीन से इन बड़े अणुओं में विद्युत आवेश का गुण होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, कहा गया कार्बनिक युग्मों को गर्म सूप से, जो कार्बनिक यौगिक थे इन्हें गर्म सूप से पारस्परिक क्रिया होने से बड़े कोलाइडी कण बने। यानी इनकी जब क्रिया हुई बड़े कोलाइडी कण बने। प्रोटीन से इन बड़े अणुओं में विद्युत आवेश का गुण होता है जिसके कारण यह छोटे छोटे समूहों में एकत्रित होकर अघुलनशील बूंदों के रूप में कोलाइडी तरल बना लेते हैं। राइट। फिर क्या कहता है मित्रों? फिर कहता है जिससे सिडनी फास्क ने माइक्रोस्फीयर्स कहा, जिसकी सहायता से किण्वन या अनाक्सी श्वसन द्वारा विकास हुआ। राइट। तो मित्रों ये आप देख पा रहे हैं इनका निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीख पाएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।